आज ये कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से? लो जी, ऋषभ पंत की बुराई शुरू हो गई भाई। अभी से काम शुरू हो चुका है, नया कोच आया गौतम गंभीर, और अभी से कहानियां शुरू हो गई जी। वो कैसे बोलते हैं, ऋषभ पंत को ड्रॉप किया जाएगा क्योंकि उसने मतलब 100 से ज़्यादा वाइट बॉल्स गेम्स खेली, उसमें कुछ नहीं किया वगैरह वगैरह करके। जो जो ऋषभ पंत के ना चाहने वाले उनके तो मज़ा आ गया भाई। और गौतम गंभीर साहब ने अभी तो चार्ज लिया नहीं है इंडियन टीम का, लेकिन जो उनके बयानात आ रहे हैं माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त उनके स्टेटमेंट्स है भाई। आई जस्ट होप के जो बेचारे राहुल द्रविड़ ने जितनी मेहनत की है इस टीम को बनाने में वो कहीं अगले 6 महीने में, 1 साल में जो है उसका उल्टा रिजल्ट हमें नजर ना आए। यार कोच जो होता है ना भाई, देखें बात बड़ी सिंपल सी है। आपने अभी जब तक के वो कहते हैं ना कंट्रोल संभाला नहीं है तो आप खामोश रहें। आपके जो भी प्लान्स हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें आपने अपने प्लेयरों से डायरेक्ट बात करके करनी है, सेलेक्टरों से बात करके करनी है। ये नहीं होता कि मीडिया में आप अपना बोलता फिर रहे हैं कि मैं वर्कलोड में नहीं बिलीव करता, मैं जो है सबको तीनों फॉर्मेट्स में खिलाऊंगा, जो प्लेयर खेल जो इस काबिल हो, और कोई इंजर्ड होता तो जाए, और फलाना और ढिमका। भाई कितनी बातें चल रही हैं। तो भाई पहले आप चार्ज तो ले लो यार। ये कोई आईपीएल की टीम थोड़ी है, ये आईपीएल नहीं है भाई, ये इंडियन टीम है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये टेस्ट क्रिकेट है। इसमें ऐसे नहीं चलता कि जिस तरह आप मतलब बयानात पे बयानात दिए जा रहे हैं। पीपल वांट रिजल्ट्स यार। टुडे इफ इंडियन क्रिकेट इज डूइंग सो वेल, इज फ्लाइंग सो हाई कि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद अगर जय शाह साहब ये फरमा रहे हैं, उनका ओपिनियन है कि जी इस वक्त तो हम 3 टीमें बना सकते हैं इंडिया की, ठीक है, या वो ये कह रहे हैं कि यार मतलब हम ये चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतेंगे और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीतेंगे अगले साल, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दिस टीम इज़ डूइंग वेरी वेल। तो बात ये है कि जब एक टीम बनी हुई है उसको छेड़म छाड़ी मत करो यार। मतलब ये जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो एक प्लेयर को सिर्फ स्टैट्स से कभी जज मत किया करो। डोंट बी अ स्टैट पेडलर यार। स्टैट्स इंपॉर्टेंट ज़रूर होते हैं, लेकिन एक बंदे की वर्थ भी आप देखो, उसका गुर्दा भी देखो। तो बहरहाल देखते हैं भी क्या होता है आगे। लेकिन ये पंत वाली जो कहानी स्टार्ट हुई है, आई मीन क्या कहें यार। मतलब अगर एक आदमी इतना करने के बाद भी ये है, और दिल्ली कैपिटल में वैसी बुराई स्टार्ट हो चुकी है कि वो रिकी पॉन्टिंग को फारिग कर दिया गया। वहाँ सौरव गंगुली ने मतलब खुल के कह दिया भाई कि मतलब इंटरव्यू में कि अब मैं हेड कोच होने वाला हूँ, और 7 साल से पॉन्टिंग को टेक द टीम फॉरवर्ड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। लेकिन दीज थिंग्स आर नॉट सपोज टू बी डिस्कस। बहरहाल चले, हम क्या कह सकते हैं यार। लेकिन पंत आई थिंक इज गोइंग टू कम अंडर नाउ मतलब सम एग्जामिनेशन, क्योंकि जो होता है सो होता है। लेकिन उस बंदे की अगर आपको वैल्यू देखनी है, उस बंदे की अगर आपको मतलब उसका स्किल लेवल देखना है, या उसका मतलब दिल गुर्दा देखना है, तो सिर्फ इससे देख लें कि यार कितने प्लेयर ऐसे हैं। मतलब बहुत कम ऐसे आपको प्लेयर मिलेंगे जो इतने मेजर एक्सीडेंट के बाद, इतना बाहर रहने के बाद आए और आते ही परफॉर्म करना शुरू कर दें और उसी कॉन्फिडेंस से करें। ये होती है चीज़ भाई, ये प्लेयर की पहचान होती है। बहरहाल लॉट ऑफ पीपल फील के पंत डजंट डिजर्व अ प्लेस ऑन द T20 साइड, डजंट डिजर्व अ प्लेस ऑन द 50 ओवर साइड। T20 का जैसा ताल्लुक है, ठीक है, आप स्टैट्स अगर आप दिखाते हैं तो स्टैट्स वाइज तो इतनी उसकी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं है। बट इन वाइट बॉल क्रिकेट द कपल ऑफ इनिंग्स दैट ही हैज़ प्लेड वेयर ही हैज़ वन लॉस्ट मैचेस फॉर इंडिया, I mean that says a lot. बाकी इंडिया is like I said they are in a very good position यार, they are in a very good place. आज जैसा से मतलब जिम्बाब्वे को 42 रन से हराया इन्होंने आखिरी T20 इंटरनेशनल में, and they won the series 4-1. They should be very happy with this performance. Why? Because they had lost the first match by 13 runs and they didn't get any time to recover. You know, अगले दिन ही दूसरा T20 खेलना पड़ा, लेकिन दूसरा T20 से ही उन्होंने अपने आप को रिकूप किया इंडिया ने। और टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मतलब ये संजू सैमसन आया, या ये जो अपना क्या इसको बोलते हैं शिवम दुबे वगैरह आया, इसके बाद से तो और भी जो है, क्योंकि पहले 2 मैचेस शायद उन्होंने मिस किए थे, उसके बाद और उनकी टीम सॉलिड हो गई। लेकिन द वेरी फैक्ट कि अगर आप वर्ल्ड कप से इस टीम को कंपेयर करो जो आज जीती है, तो लाइक देयर सो मेनी की प्लेयर्स मिसिंग हु विल बी प्लेइंग इन द T20 साइड, लाइक हार्दिक पांड्या, कैसे बोलते हैं जसप्रीत बुमराह, सूर्या कुमार यादव, अक्षर पटेल, एंड फॉर दैट मैटर वर्ल्ड कप की टीम अगर आप लेते हैं तो उसमें रोहित भी था, कोहली भी था, जडेजा भी था। तो बड़ा फ़र्क आया, सिराज, तो बहुत फ़र्क है इस टीम में और वो टीम जो वर्ल्ड कप में खेली अभी, जो T20 वर्ल्ड कप जीती है। तो उस लिहाज से दिस इज़ अ प्रॉपर यंग इंडियन साइड, यू नो, एंड दे हैव रियली डन वेल यार। द वे दे हैव कम बैक इन द सीरीज इज़ रियली मतलब इन्होंने मतलब आखिरी 2 मैचेज उसको भी चांस दे के देख लिया भाई, तुषार देशपांडे को भी चांस दे के देख लिया। तो दे हैव ट्राइड ऑल द प्लेयर्स एंड क्लियरली मेरी नज़र में इस सीरीज़ में अगर आप देखें तो आई मीन अभिषेक शर्मा हैज़ ग्रैब्ड दिस चांस, ही हैज़ शोन वेरी क्लियरली कि दिस गाय इज समवन फॉर द फ्यूचर, ठीक है। जो उसने 100 मारे वो कमाल 100 थे। आज वो नहीं इतने रन कर पाया, लेकिन विद हिज बॉलिंग, विद हिज फील्डिंग ही शोन ही कैन बी अ वेरी गुड ऑलराउंडर। जायसवाल हैज़ ग्रैब्ड, जायसवाल तो खैर एक प्रूवन टैलेंट है, गिल भी काफ़ी अब एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन संजू सैमसन को मौका मिला खेलने का आफ्टर वाइल।
एक साथ कुछ मैचेस खेलने का मौका मिला, उसने भी अपना चांस पूरा लिया। शिवम दुबे शोड इम्प्रूवमेंट इन दिस सीरीज़। आज के मैच में भी उसने बड़े इंपॉर्टेंट रन्स किए, कैमियो इनिंग्स के लिए, फिर विकेटें भी ली। इज बॉलिंग मोर। द ओनली पर्सन हु आई थिंक हु मिस्ड आउट ऑन हिज चांस वाज दिस फेलो रेहान पराग। हालांकि उसने आज अच्छी बैटिंग की, उसने अच्छी पार्टनरशिप की सैमसन के साथ, लेकिन फॉर लाइक ही वुड आई वुड से वुड बी द वन, या मोहम्मद खलील, जिन्होंने इतना मतलब इस टूर्नामेंट में कैप्चर नहीं किया अपने अपॉर्चुनिटीज़ को। सुंदर, वाशिंगटन सुंदर, great comeback for him. He declared man of the series. So I think Indian cricket, I mean, with such young talent before you to choose from so many options, I think they are doing very well. Yeah, they don't have anything to worry. And with Virat, Rohit still available for Test and One Day cricket, बहुत सेट पोजीशन में ये लोग। लेकिन आज के मैच में यार जिम्बाब्वे का एक चीज़ मैं कहूँगा, देखें कुछ चीज़ें जो है ना जिम्बाब्वे की, इनका हमेशा से एडमिनिस्ट्रेटिव बड़े मसले रहे हैं, इनकी गवर्नेंस के बहुत मसले रहे हैं, इनकी प्लेयर्स और बोर्ड के रिलेशंस का बहुत इशू रहा है, हमेशा आपस में लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें। तो दे हैव नॉट बीन एबल टू लाइक जिम्बाब्वे। एक वक्त में अगर आप देखें तो जिम्बाब्वे की टीम बड़ी अच्छी हुआ करती थी, एंड दे हैड सम ग्रेट प्लेयर्स, सम वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। फॉर एग्जाम्पल द फ्लावर ब्रदर्स था, गाय विटल था, वो एक इनका बड़ा अच्छा ऑलराउंडर होता था, मैं उसका नाम भूल गया, हीट स्ट्रीक होता था, एडो ब्रेंडस होता था, इनका बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे। पॉल, वो एक इनका एक स्टर्लिंग था जो इनका वो था लेग स्पिनर था। दे हैड सम वेरी गुड प्लेयर्स, सम वेरी गुड फास्ट बॉलर्स। वो अलंगा हुआ करता था। दे हैड सम वेरी, दे इन ओवर द ईयर्स दे हैव प्रोड्यूस सम गुड वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। अनफॉर्चुनेटली मतलब मरे गुडविन होता था, लेकिन इनका एक जो ऑलराउंडर था नील जॉनसन, वेरी गुड ऑलराउंडर यार। मतलब वो तो भाई बंदा ओपनिंग भी करता था, नहीं गेंद भी करता था, वो ऐसा था। और उसने पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया था एक वक्त में, मतलब जब यहाँ पाकिस्तान खेल रही थी जिम्बाब्वे, आई थिंक 97-98 की बात अगर मैं कर रहा हूँ। फिर वो भी एक कैम्बल होता था, वो भी बहुत अच्छा प्लेयर था। तो दे हैव हैड कपल ऑफ वेरी गुड क्लास क्वालिटी प्लेयर्स, बट ओवर द ईयर्स इन रिसेंट टाइम दे हैव नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस दोज क्वालिटी प्लेयर्स। हालांकि ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, आज ये जिस तरह से ये बंदा था, ये मारू मनी, जो इसने ओपनिंग भी आज की, ये जो लेफ्ट हैंडर है, the couple of shots he played today, especially the cut shots he played to Mukesh and Deshpande on towards point, were terrific यार। And then इसने एक रिवर्स स्वीप भी मारा उसको बिश्नोई को, जो कि बहुत मैंने कम देखा बैट्समैन को करते हुए। तो then he's a good, you can see that he's a good talent। ये अपना वेस्ले मदावर जो है, ये काफ़ी से खेल रहा है, ये हमेशा से अच्छा टैलेंट रहा है, लेकिन डक आउट हो गया। मतलब फिर ये जो बंदा है, क्या इसका नाम है अपना, डियॉन मेयर्स, ये भी अच्छी आज इसने बैटिंग की भाई, इसने भी आज जो है 34 की है, एंड ही लुक्स टू बी अ गुड कॉम्पैक्ट प्लेयर। एंड देन दिस फेलो, व्हाट यू कॉल इट, ये जो ब्रायन बेनेट है, ये भी अच्छा खासा प्लेयर है। तो इट्स नॉट दैट दे हैव अ कपल ऑफ गुड प्लेयर्स, बट इनका थ्रू आउट द सीरीज, एक तो कल वाले मैच में अगर आप देखें ना, तो इतने ओवरथ्रोज इन्होंने किए हैं, ओवरथ्रोज पे रन दिया और मिस फील्डिंग्स की है। इनका एटीट्यूड फील्ड पे जो है ना वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, क्योंकि ये आई थिंक वो प्रोफेशनल अप्रोच ही नहीं है इनके जिम्बाब्वे क्रिकेटर्स में, जो कि दूसरी अब टीमों में आप देखते हैं। दैट इज़ वाई दे एंड अप ऑन द लूजिंग साइड मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज अब जैसे ये ब्लेसिंग मोजा रब्बानी है, अगर आप देखें तो यार ये बंदा बहुत अच्छा बॉलर है। इवन दिस फेलो व्हाट यू कॉल इट, ये जो इनका दूसरा बॉलर है नगरावे, ये भी अच्छा बॉलर है। फिर इनके एक दो और भी अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन आई मीन दे जस्ट एज अ टीम दे डोंट सीम टू क्लिक। ये सिकंदर रजा स्टैंड आउट करता है, लेकिन इसका भी एक मसला रहता है कि कंसिस्टेंट, इज नॉट बीन कंसिस्टेंट। हालांकि एट वन टाइम ही वाज डूइंग वेरी वेल। तो इट वाज लाइक इंडिया वुड विन दिस सीरीज। मैंने शुरू में कहा था कि इंडिया ये सीरीज जीतेगा, पहला मैच हारने के बाद भी, बट इट्स द वे दे वन द सीरीज। लाइक टुडे दे वर पुट इनटू बैट, they got 167 for 6, and they got 167 for 6, although Shubman Gill didn't get many runs, Jaiswal didn't get many runs, अभिषेक शर्मा didn't get many runs। लेकिन उसके बाद जिस तरह संजू सैमसन और रेहान पराग ने पार्टनरशिप की, पराग जस्ट थ्रू अवे विकेट यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब जितना वो अच्छा खेल रहा था। फिर दुबे ने आके एंड में बड़ा फिनिशिंग टच दिया भाई, जिसकी वजह से 167 तक पहुंच गए। तो इनके पास डेप्थ है यार। जब आपके पास रिंकू सिंह 7 नंबर पे आ रहा है और सुंदर जो है, जो कि गुड इनफ बैट्समैन है, वो 8 नंबर पे आ रहा है, तो फिर ये यंग टीम है, इसमें मतलब मेन प्लेयर्स नहीं है। तो फिर आप सोचें ना कि क्या मतलब डेप्थ ऑफ टैलेंट है इस वक्त इंडिया के पास। इफ़ वी जस्ट टॉकिंग अबाउट T20 क्रिकेट, ठीक है, वैसे तो दूसरे फॉर्मेट्स में भी है, लेकिन इफ़ वी जस्ट टॉक अबाउट T20 क्रिकेट, आप डेप्थ ऑफ टैलेंट देख लें इनका, कि सुंदर जो है वो 8 नंबर पर आ रहा है। अच्छा, आज पिच थोड़ी सी डिफरेंट थी। आज के पिच में थोड़ा सा बाउंस भी था,
फिर कभी कभार बॉल नीचे भी रह रही थी, कभी कभार बॉल थोड़ा सा ऑकवर्डली जो है वो मतलब ऑफ द पिच जो है वो क्रैक्स को लग के बाउंस भी करती थी। मुकेश कुमार ने भी आज 4 विकेटें ले ली भाई। मुकेश की भी जो है मतलब एक तो नो बॉल पे भी विकेट थी उसकी, बाद में पता चला कि वो नो बॉल हो गई, लेकिन अदरवाइज गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया। सो इंडिया शुड बी सेटिस्फाइड विद दिस टूर। नाउ दे प्ले अगेंस्ट श्रीलंका, तो व्हेन गंभीर टेक्स ओवर फ्रॉम द श्रीलंका सीरीज, व्हाट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर हिम इज टू डिसाइड कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। तो शायद इसी वजह से ओबीसी जो है ऋषभ पंत की बात शुरू हो चुकी है। और आई डोंट नो यार, बहरहाल लेकिन यू नो आई मीन ड्राविड का एक लेवल ही डिफरेंट था यार। वो बंदा जिस तरह उसने इंडियन टीम को डेवलप किया, उसको भी गालियाँ पड़ी भाई, ऐसी बात नहीं उसको गालियाँ नहीं पड़ी, उसको भी गालियाँ पड़ती थी, उसके भी मतलब डिसीजन को क्वेश्चन किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन आई मीन द गाय इज समथिंग यार। मतलब ही हैज़ लेफ्ट हिज लेगेसी इन इंडियन क्रिकेट। दस 2 वेज। जितने ये यंग लड़के खेल रहे हैं इंडियन क्रिकेट में इस वक्त, जो आ रहे हैं ऊपर आईपीएल के थ्रू आ रहे हैं, आईपीएल, every one of them, most of them, I think generally some way or the other has been influenced by Dravid in some way or the other. तो अभी तो ईशान किशन को मौका नहीं मिल रहा खेलने का भाई, श्री सैयद को नहीं मिल रहा मौका खेलने का, तो आप इस अंदाज़ करें तिलक वर्मा को नहीं मिल रहा खेलने का मौका, तो यू कैन इमेजिन कि क्या डेप्थ ऑफ टैलेंट है। 2 टीमें तो इंडिया बना सकता है, 3 नहीं तो 2 टीमें तो बना सकते हैं इंडिया से, कोई शक नहीं है। अरे यार टेक केयर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इतना ज़्यादा मैं डीप पाकिस्तान क्रिकेट की तो आज मैं बात ही नहीं कर रहा, इसलिए क्योंकि वही कहानियाँ जो चलती हैं वो चल रही हैं, कुछ डेफिनेट हो तो फिर हम बात करें। एनीवे, यू टेक केयर एंड इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल एज येट, kindly do press the subscribe button and the bell icon button so that you get the latest notification and updates whenever I upload a video, and your comments are welcome. So take care, Allah Hafiz.